हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की इस इंपॉर्टेंट सीरीज में आज क्लास नंबर 3 में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ कितनी बाउंड्री है, हमारी कितनी सीमा है और कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं को टच करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में बताया था, ये जो हमारा 3 तरफ हाथ चल रहा है, ये 3 तरफ हमारे सारे पड़ोसी हैं और इसी को आप लैंड फ्रंटियर या स्थलीय सीमा बोलते हैं। और हमने बताया था 15,200 किलोमीटर ये पूरी सीमा है। फिर से देखिए, यहाँ से चलें तो ये पूरा घूम कर आएंगे यहाँ तक। ये 15,200 किलोमीटर हमारा लैंड फ्रंटियर है। इसमें हमारे कौन कौन से पड़ोसी हैं, सभी पड़ोसी देशों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक लाइन आपके सामने ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, ये लाइन मैंने खींच दी आपके सामने। ये लाइन मैंने खींची है ऊपर। अब देखिए, एक लाइन में यहाँ खींच रहा हूँ, ये गुजरात में ये लाइन खींची। इन दोनों लाइन के बीच में जितना भी आपको दिख रहा है, दोनों हाथ से देख लीजिए, ये दोनों बीच में जो भी दिख रहा है ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पिछली सीमा देख लीजिए, ये पीछे कहाँ तक जाता है। देखिए, ये जा रहा है पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान है। मेरा हाथ से समझ लीजिए, ये पाकिस्तान है जो हमने 1947 में हमारा देश विभाजित हुआ और ये पाकिस्तान दिया। हालांकि ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है बांग्लादेश, ये भी हमने उनको दिया था, मगर ये अभी पाकिस्तान नहीं है, अभी इसका नाम बांग्लादेश है। तो यहाँ की बात करेंगे। अब देखिए, ये मैप पुराना है इसलिए इस पर आपको बना के दिखा रहे हैं। ये एक चित्र बना दिया आपको, ये है इस समय जम्मू कश्मीर। वास्तव में आपको मालूम है कि ये जम्मू कश्मीर है जिस पर डिजाइन बनाया, और जो प्लेन कलर दिख रहा है ये लद्दाख है। अभी तक ये एक ही राज्य था जम्मू कश्मीर, मगर माननीय मोदी जी ने इसको परिवर्तित कर दिया है और अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। एक राज्य जो पहले जम्मू कश्मीर था, अब वो 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है। एक का नाम जम्मू कश्मीर है जो नीचे दिखा रहा हूं, ऊपर वाले का लद्दाख है। तो शुरू करते हैं। यहां से लेकर यहां तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान को टच करने वाले भारत के 5 राज्य हैं। इसको सूत्र बना के याद नहीं करेंगे, मैपिंग करेंगे अच्छे से, आराम से याद होगा। ये लिखा मैंने, पहला एरो बनाया, ये लद्दाख है, पहला राज्य लद्दाख है। लद्दाख के बाद जो दूसरा राज्य वो भी आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान को टच करने वाला पहला राज्य कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद ये बना रहा हूं, ये मैंने बनाया पंजाब। तो तीसरा राज्य हो गया पंजाब। आप कैसे याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर पहले तो एक ही था जम्मू कश्मीर, उसके बाद दूसरा पंजाब ही आता था, मगर अब ये जो जम्मू कश्मीर था ये टूट गया है। एक जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख। तो दोनों टच कर रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है। ये पंजाब। पंजाब के बाद ये जो लंबी सी बाउंड्री दिख रही है ये राजस्थान है। तो ये राजस्थान के लिए एरो निकाल दिया सर ने। और लास्ट में ये गुजरात है, जो ये गुजरात। तो 5 राज्य कौन कौन से एक बार अच्छे से देखिए। ये लद्दाख है, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर है। इन दोनों का तो पेयर बन जाएगा क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर थे, उसके बाद पंजाब है, पंजाब के बाद राजस्थान और उसके बाद गुजरात है, लास्ट वाला गुजरात है। तो लिख रहा हूं, पहले नंबर पे लिख रहा हूं भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अब पूछेगा इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा रेखा, सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ है? तो पहले उत्तर लगता था जम्मू कश्मीर, मगर अब नहीं लगाएंगे क्योंकि अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं। तो अब आंसर लगेगा राजस्थान। ये देखिए कितनी लंबी बॉर्डर है, ये राजस्थान के साथ। तो लिख देते हैं मैक्सिमम बॉर्डर हमारी पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य की है? राजस्थान की है। फिर तीसरी बात, कितनी लंबाई है? 3323, इसको ऐसे बोलेंगे 3323, 3323। 3323 किलोमीटर हमारी लंबी रेखा है, सीमा रेखा। और इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ, मिस्टर रेड क्लिफ किसी व्यक्ति का नाम है। इन्होंने हम दोनों देशों के बीच में 1947 को ये रेखा निर्धारित की थी कि इधर से पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। तो ये कब डिसाइड हुई? 17 अगस्त 1947 को ये लाइन डिसाइड हुई मिस्टर रेड क्लिफ के द्वारा। याद रखेंगे, पाकिस्तान के 5 राज्य हैं, मैक्सिमम सीमा राजस्थान से है। कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 3323 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये हो गई पाकिस्तान की बात। दूसरे नंबर पे आ रहा है चीन। ध्यान से देखिए, चीन कहाँ है? चीन को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि चीन के साथ नेपाल भूटान अपने आप हो जाएंगे। देखिए, ये जो लाइन खींची थी इसको थोड़ी जगह छोड़ देता हूं और थोड़ी जगह छोड़ के एक लाइन और खींच देता हूं। जो थोड़ी जगह छोड़ी है अभी उसको बाद में बताएंगे। यहां से देखिए मेरा पेन चल रहा है, ये पूरा चीन है, ये पूरा चीन है, चीन है, चीन है, चीन है, यहां तक चीन है। तो देखिए एक लाइन यहां पर खींच दी। ये दिख रही है आपको, अरुणाचल प्रदेश में लाइन खींचा है। ये पूरा जो मेरा एरिया दिख रहा है, ये हाथ चल रहा है, ये पूरा हमारा पड़ोसी चीन है। अब चीन के लिए पहला राज्य कैसे याद रखेंगे? पहला तो आपको दिख गया होगा, ये लद्दाख है। मतलब जो ये लद्दाख है ये उधर पाकिस्तान को भी टच कर रहा है और इधर चीन को भी। दूसरा जो पिंक कलर का दिख रहा है ये हिमाचल प्रदेश है। कैसे याद करेंगे? उधर जम्मू कश्मीर के बाद जो सेकंड आता है वो पंजाब आता है। ये पहले तो एक ही राज्य था, तो सेकंड पे पंजाब और इधर सेकंड पे हिमाचल। या फिर ऐसे करें, पंजाब के ठीक सामने हिमाचल है। पंजाब इस तरफ देखता है और हिमाचल इस तरफ देखता है। इस तरफ मतलब चीन को देखता है। ये एरो बना दिया हिमाचल का। तीसरा राज्य देखिए जो दिख रहा है पीला कलर का, ये उत्तराखंड है। तीसरा एरो बना दिया। तीनों एरो अच्छे से देखिए, पहला ये लद्दाख है,
दूसरा हिमाचल प्रदेश है और तीसरा उत्तराखंड है। देखिए अब एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं आपके सामने, ये बॉक्स बनाया, ये लंबा सा बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स दिख गया होगा सबको व्हाइट कलर का, ये आ गया नेपाल। मतलब अब चीन को नेपाल टच कर रहा है, हम नहीं टच कर रहे। देखिए ऊपर तो अभी भी चीन ही है, तो लिख देते हैं ये नेपाल बना दिया सर ने। तो नेपाल को कंप्लीट करें, आगे आइए। नेपाल के बाद ये पीला कलर का जो छोटा सा दिख रहा है ये सिक्किम है। सिक्किम ये जो मैंने छोटा सा बनाया है, देखिए मैं इस पर डिजाइन बनाता हूँ, ये सिक्किम है, ये सिक्किम राज्य है और सिक्किम वापस चीन को टच करेगा। देखिए एरो से बता रहा हूं, ये ऊपर चीन है तो सिक्किम ने टच करा। कब? जब नेपाल खत्म हो गया उसके बाद। तो आपको क्या याद रखना है कि उत्तराखंड आएगा ना, उत्तराखंड के बाद ही नेपाल आ जाएगा। ये देखो आप पीला कलर का उत्तराखंड और बिल्कुल उत्तराखंड के साइज में ही कौन आ रहा है? नेपाल। तो ये नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद हमारा भारत का राज्य वापस आ जाएगा सिक्किम। तो याद क्या रखेंगे? उत्तराखंड से जंप मारनी है और जंप मार के सीधा कहां जाना? सिक्किम पे। और जंप क्यों मारनी है? क्योंकि बीच में कौन आ गया है? नेपाल। आगे चलिए, इसके बाद देखिए छोटा सा एक बॉक्स और बना रहे हैं, ये बना दिया आपका। ये जो बॉक्स है ये भूटान है, तो ये भी नया देश आ गया। अब इसके लिए भी जंप मारनी है क्योंकि इसके बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश भी चीन को टच करेगा। तो यहां तक है चीन आपका। तो ये फिर से जंप मारी सिक्किम से और जंप मार के सीधे कहां पहुंचे? अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए 5 राज्य। आपको याद कैसे रखना है? याद रखना है 3 तो कंटिन्यू है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। मगर उत्तराखंड जैसे आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि नेपाल आ गया है, नेपाल की जंप मारूंगा तो सिक्किम पे जाऊंगा और सिक्किम के बाद भूटान आ गया है तो भूटान के लिए जंप मारूंगा तो आखिरी राज्य पे जाऊंगा जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। फिर से एक बार, लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड, जंप मार के सिक्किम और जंप मार के अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए चीन के 5 राज्य। इसके अलावा चीन में क्या क्या याद रख सकते हैं? देखिए चीन के बारे में लिख देते हैं क्या क्या याद रखने जैसा है। चीन, भारत चीन की सीमा के बारे में 5 राज्य हैं। अब इसमें पूछेगा कि मैक्सिमम किसके साथ बॉर्डर लग रही है? अभी जो चीन की बॉर्डर लगती है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ये पूरा सबसे लंबी सीमा इसी के साथ है, सबसे लंबी सीमा इसी के साथ है। तो लिख देते हैं मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी बॉर्डर है। तीसरा देखिए कुल लंबाई कितनी है? 3। इसको देखिए इसी से बन जाएगा। जैसे उल्टा चलिए, इसको लिखिए 3 की जगह 3, 2 की जगह सिर्फ 4 करना है। उल्टा लिखिए 3 की जगह पहले लिखिए 3, 2 की जगह सिर्फ 4 करना और ये दोनों 3 लिख दीजिए। इतना लिख दिया। अब इसमें पीछे वाले 3 को पैक कर दीजिए तो अपने आप बन जाएगा। 3488 किलोमीटर लंबाई है। फिर से देखना मैं कैसे लिखता हूं, पहले इसको लिखता हूं, इस वाले 3 को, फिर 2 की जगह 4 लिखता हूं, फिर वापस वही का वही लिख देता हूं और इनको पैक करके बोल देता हूं चीन की भी बन गई। ये पाकिस्तान की याद रखेंगे 3323, ऐसा याद रखेंगे 3323 और चीन की अपने आप बन जाएगा 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ध्यान रखेंगे मिस्टर मैक मोहन एक व्यक्ति का नाम है, जैसे रेड क्लिफ भी एक व्यक्ति थे वैसे मैक मोहन नाम है, वो मोहन हो गया है। मैक मोहन जो थे, मिस्टर मैक मोहन ने हम दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा निर्धारित की, इसीलिए हमारी बॉर्डर का नाम क्या है? मैक मोहन रेखा। दूसरी बात ये पूछते हैं कि कब डिसाइड हुई? 1914 में डिसाइड हुई। ये 1914 में शिमला में मीटिंग हुई थी। तो ये सब बातें पूछते हैं कहां पर डिसाइड हुई? शिमला में। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है हमारे बच्चों को। क्या कंफ्यूजन है? हमारे बच्चे बोलते हैं चीन, सर बताते हैं चीन यहां से लगा और चीन यहां तक है, तो ये पूरी हमारी बॉर्डर हो गई। यहां हमारी बॉर्डर है और आप एक तरफ पढ़ लेते हैं कि चीन की बॉर्डर कितनी है? 3488 किलोमीटर। ये भी सही है। फिर आप पढ़ते हैं इसी को मैक मोहन रेखा बोलते हैं। गलत बात, इसको मैक मोहन नहीं बोलते। मतलब मेरा कहने का कि यहां से लेकर यहां तक पूरी मैक मोहन लाइन नहीं है। मैक मोहन केवल इतने से टुकड़े को बोला जाता है। ध्यान रखेंगे ये जो अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं आप, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, इतने टुकड़े का नाम है मैक मोहन और इसकी लंबाई लगभग 1140 किलोमीटर है। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि मैक मोहन रेखा कहां है, तो आप ये मत समझना लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, आप बोलना केवल अरुणाचल प्रदेश में है। मैक मोहन रेखा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं तीसरा नेपाल। नेपाल के बारे में आपको मैक्सिमम चीजें याद हो गई, फिर भी आप बोर्ड पे मैपिंग करेंगे तो जल्दी याद होगा। देखिए नेपाल कैसे सीखेंगे? नेपाल तो हम आधा सीख चुके हैं। क्यों बेटा? ध्यान दीजिए। आप बताइए उत्तराखंड के बाद ही तो नेपाल आया था, ठीक है? तो मैं एरो बना रहा हूं नेपाल के लिए, उत्तराखंड के बाद नेपाल आया था। और आप बताओ चीन की बॉर्डर में आप उत्तराखंड से जंप मार के कहां गए थे? सिक्किम गए थे। तो फिर वापस कौन आएगा? सिक्किम आएगा। तो मैं इधर बना रहा हूं, देखो ये बनाया मैंने आपके सामने नेपाल, ये आपके सामने नेपाल बनाया। मैं आपसे पूछूंगा किसके बाद आया था, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड। ये बना दिया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कौन आ जाएगा? नेपाल। तो ये लिख दिया नेपाल। फिर आपने को याद है कि एक छोटा सा राज्य आया था, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम सिक्किम है। तो ये लिख दिया सिक्किम। आप देखिए जो सिक्किम है ना वो छोटा सा राज्य है मगर वो किसी बड़े राज्य पर बैठा है। बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए ये यहां से चल रहा है, ये पूरा एक राज्य बना रहा हूं। देखो ये आड़ा तिरछा जो राज्य बना है ये पश्चिम बंगाल है बेटा। तो बता क्यों रहे हैं सिक्किम किस पे बैठा है? पश्चिम बंगाल पे। ध्यान देना सिक्किम भी नेपाल को टच कर रहा है
और सिक्किम पश्चिम बंगाल पे है, तो इधर से पश्चिम बंगाल भी नेपाल को टच कर रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इधर से सिक्किम भी टच करेगा, एक एरो लगा दिया सर ने, और इधर से पश्चिम बंगाल ये जो ग्रीन कलर का है ये भी टच कर रहा है, 2 एरो लगा दिए। मगर ध्यान रखेंगे जब चीन की बात करूंगा तो चीन तो ऊपर है बेटा, तो चीन को केवल कौन टच करेगा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल तो लगेगा ही नहीं। तो ध्यान रखेंगे इधर से सिक्किम और बंगाल, और इधर से क्या बता दिया मैंने? उत्तराखंड। तो ये होगा नेपाल के दोनों तरफ, दोनों साइड याद हो गया, पूर्व और पश्चिम। यदि पश्चिम में देखें तो आप बोलेंगे ये उत्तराखंड है, और यदि पूर्व में देखें तो आप बोलेंगे 2 लोग आएंगे, कौन कौन? सिक्किम और बंगाल, सिक्किम और बंगाल। अब रही बात नीचे की, क्योंकि नेपाल के ऊपर तो चीन है, ऊपर तो हम है नहीं। ये देख लीजिए नेपाल के ऊपर चीन है, तो नीचे कौन है? ये ग्रीन कलर और पिंक कलर, ये 2 लोग हैं, इनका नाम है यूपी और बिहार। ये देखिए ऐसे, ये यूपी और ये बिहार। आप क्या याद रखेंगे? नेपाल का पूरा वजन 2 लोगों ने अपने हाथ पे उठाया है, यूपी और बिहार, क्योंकि नेपाल भारी है। यूपी और बिहार, यूपी और बिहार नीचे से दक्षिण से स्पर्श करते हैं। तो ये हो गए नेपाल के पूरे 5 राज्य। कौन कौन से 5 राज्य हो गए? आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। पश्चिम में जाऊं तो उत्तराखंड, पूर्व में जाऊं तो सिक्किम और बंगाल, नीचे से जाऊं तो यूपी और बिहार। पहले यूपी इधर और उसके बाद बिहार। ये हो गए 5 राज्य। 5 राज्य के बाद आपसे पूछेगा कि कहां पर कितनी मैक्सिमम बॉर्डर कहां है? तो मैक्सिमम बॉर्डर सबकी कर रहे हैं, तो इसकी भी करेंगे। बिहार, बिहार जो दिख रहा है आपको इधर वाला, यूपी और बिहार, ये बिहार सबसे ज्यादा नेपाल की सीमा को टच करता है। और नेपाल की जो कुल लंबाई है सीमा रेखा की 1751 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर नेपाल का मैक्सिमम बिहार है। 5 राज्य आपको याद हो गए। अगला चलिए, अगला आते हैं भूटान पर। भूटान को देखिए, भूटान कहाँ पड़ा था बेटा? ये देखिए, याद है सिक्किम, सिक्किम के बाद एक जंप लगाई थी आपने चीन जब पढ़ रहे थे, तो सिक्किम के बाद जब जंप लगा के कहाँ गए थे? अरुणाचल प्रदेश। तो सीधी सी बात है, तो इधर से सिक्किम टच करेगा और उधर से अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही याद हो गया। तभी तो हमने जंप लगाई थी, सिक्किम के बाद अरुणाचल गए थे, तो इधर से सिक्किम और इधर से अरुणाचल। और ध्यान देने योग्य बात क्या है, जो मैंने अभी आपको चित्र बनाया था, ये देखिए वापस से बनाता हूं, ये सिक्किम है और ये बंगाल है। ये बंगाल देखिए, ये एरो निकला इधर, एरो निकला इधर, ये दोनों एरो नेपाल को टच करेंगे। मगर भूटान कहां है? देखिए अब भूटान बना रहा हूं, ये भूटान, तो यही दोनों भूटान को भी टच करेंगे। देखिए एरो निकला इधर, एरो निकला इधर, तो मतलब सिक्किम और बंगाल नेपाल को इधर ऐसे टच करेंगे और भूटान को ऐसे टच करेंगे, दोनों, ठीक है ना, सिक्किम और बंगाल। मगर चीन की बात करें तो चीन को सिर्फ एक ही टच करेगा, कौन? सिक्किम। तो लिख देते हैं इधर, देखिए इधर से 2 हो गए, 2 एरो बनाते हैं, सिक्किम और ये बंगाल, इधर से अरुणाचल प्रदेश। अब जैसे नेपाल ऊपर तो चीन है बेटा, भूटान के ऊपर चीन है, जैसे नेपाल को यूपी और बिहार ने उठाया था, वैसे भूटान छोटा है, तो आप बोलेंगे भूटान एक ही हाथ से उठ जाएगा और एक हाथ से उसको उठाएगा असम। कौन उठाएगा? असम। ये रहा नीचे येलो कलर का असम। तो कैसे याद करेंगे भूटान? ऐसे याद करेंगे, सिक्किम और बंगाल, हमने जंप लगाई थी याद है, सिक्किम और बंगाल, और जंप लगा के कहां गए थे? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और नीचे से एक हाथ से कौन उठाएगा? असम। फिर से अब ये 4 राज्य हो गए बेटा, 2 और बचे हैं, 2 बचे हैं, उनमें आपको सूत्र देंगे क्योंकि उनमें गलत होने की संभावना होती है। मगर इन 4 का पहले आप रिवीजन करिए अच्छे से। इसको भूटान को लिख देते हैं, भूटान के 4 राज्य हो गए, लिख देते हैं भूटान के टोटल मिला के 4 राज्य हैं। अब भूटान मैक्सिमम किसके साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है? तो जैसे मैक्सिमम इसका बिहार था, पाकिस्तान का मैक्सिमम क्या बताया? राजस्थान, चीन का मैक्सिमम क्या बताया? अरुणाचल। वैसे भूटान का वो राज्य जो मैक्सिमम सीमा करता है ये असम है, असम, ये लिख दिया असम, मैक्सिमम वाला असम है, ये हो गया भूटान। अब हम चारों को 1 मिनट में रिवाइज करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद 5वें पे जाएंगे। ध्यान दीजिए, शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए पहला कौन सा है? ये कौन सा बेटा? लद्दाख, शाबाश, लद्दाख। ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके बाद ये पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। 5 राज्य हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चीन पे चलिए, चीन पे चलें तो लद्दाख, इधर से आइए, चीन पे चलें तो लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल, विशेष याद रखेंगे, उधर पंजाब आएगा और इधर हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाएगा। आपको ध्यान है तो नेपाल के लिए जंप मार के कहां जाएंगे? सिक्किम पे, वेरी गुड। और फिर कौन आ जाएगा? भूटान। तो भूटान के लिए जंप मार के कहां जाएंगे? अरुणाचल। क्या हो गया? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, जंप मार के सिक्किम और जंप मार के अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम। नेपाल भूटान सरल है। नेपाल का चित्र देखिए, चित्र से सब समझ में आएगा। इधर से उत्तराखंड के बाद जंप लगाई थी, तो इधर से उत्तराखंड, इधर से सिक्किम और बंगाल, नीचे से यूपी और बिहार। भूटान में देखिए, इधर से सिक्किम और बंगाल, इधर से अरुणाचल प्रदेश और नीचे से असम। ये हो गए आपके 4 राज्य। भूटान की कुल सीमा रेखा 699 किलोमीटर है, ओनली 699 किलोमीटर भूटान और हमारी सीमा रेखा की लंबाई। अब अगला देश आ रहा है म्यांमार। म्यांमार के बारे में देखिए, म्यांमार कहां पर है? ध्यान से देखिए,
ये जो साइन बनाया है हमने, ये जो लाइन खींची है, इसके नीचे जितना भी दिख रहा है सब म्यांमार है। देखिए यहाँ तक तो चीन लगा है, जहाँ से चीन खत्म होगा वहीं से म्यांमार शुरू हो जाएगा। देखिए म्यांमार कहाँ, ये म्यांमार 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 नीचे तक, यहाँ तक गया। और इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद समुद्र आ गया। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो ये हमारा भारत का ये पड़ोसी म्यांमार, तो म्यांमार के बारे में लिख देते हैं। म्यांमार में 4 राज्य हैं बेटा, और ये 4 राज्य पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बोलेंगे फॉर्मूला देंगे, उसके सहारे से याद करना ताकि गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि बेटा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। यहाँ पर ऑप्शन जैसे ही आते हैं मणिपुर मिजोरम, आप कंफ्यूज हो जाते हो और यहाँ गलती होने की संभावना है। इसलिए म्यांमार के 4 राज्य याद करने के लिए आप याद करेंगे अरुणा मामी। जैसे सबके मामा और मामी होती है, वैसे आपकी एक मामी बना लो आज से, अरुणा मामी। कौन सी मामी? अरुणा। आपकी मामी का नाम है अरुणा। अरु से अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, ना से नागालैंड नंबर 2, MA माँ से मणिपुर और ME मी से मिजोरम। अब सबसे विशेष बात बता रहे हैं, यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम में इनको सीक्वेंस से पूछता है। सीक्वेंस मतलब ये चारों नॉर्थ टू साउथ है। देखे जरा ध्यान से, एक एरो ये बनाया, दूसरा एरो ये बनाया, तीसरा एरो ये बनाया, चौथा। अब आपको दिख रहे हैं एक के नीचे एक है। तो जब भी एग्जाम में आता है बोल देते हैं इन चारों राज्यों को सीक्वेंस से बैठाइए, तो आपको सीक्वेंस जमाने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया है अरुणा मामी, वो सीक्वेंस में ही जमा हुआ है। तो अरुणा मतलब पहला नंबर पर कौन आएगा? अरुणाचल। देखिए ग्रीन कलर का अरुणाचल, फिर दूसरा नागालैंड, तो दूसरा नागालैंड आएगा सेकेंड एरो, तीसरा मणिपुर, तो तीसरा ये आ गया मणिपुर थर्ड एरो, और चौथा मिजोरम। मतलब नॉर्थ टू साउथ ये जमा हुआ है अरुणा मामी। तो ये म्यांमार के 4 राज्य हो गए। अब इन सब में म्यांमार को सबसे ज्यादा टच कौन करेगा? म्यांमार को सबसे ज्यादा टच करेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान देंगे मेरी बात पे, अरुणाचल प्रदेश कहीं और भी था, वेरी गुड। ये चीन को भी टच करने वाला कौन था? मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार में भी सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन साझा कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। और इसकी लंबाई, अभी लंबाई सबकी बता रहे हैं लास्ट में, एक बार फिर भी देख लीजिए। इसकी लंबाई है 1643, 1643 किलोमीटर। ये हो गया म्यांमार। अब लास्ट बचा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप पिछला एग्जाम का पेपर देखिए, अनसॉल्व्ड देखिए, आपको बार बार देखिएगा किसी पड़ोसी की बाउंड्री पूछेंगे तो या तो वो बांग्लादेश की पूछ रहे हैं या फिर म्यांमार की। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा और गलत कर देगा। मगर आपको जहां दोनों जगह वो ज्यादा पूछ रहे हैं, म्यांमार और बांग्लादेश ज्यादा पूछ भी रहे हैं और कंफ्यूजन, तो इन दोनों पे आपको सूत्र बना के ले जाना है ताकि कभी कोई गड़बड़ ना हो। जैसे मैंने म्यांमार के लिए सूत्र दिया एक अरुणा मामी, वैसे बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश, देखिए ध्यान से देखिए बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश व्हाइट कलर का। पहले बना दूं, ये बनाई मैंने बाउंड्री, ये बाउंड्री बनी और ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये आ गया। ये पूरा 3 तरफ बांग्लादेश। देखो तीनों तरफ भारत दिख रहा है, ये बीच में बांग्लादेश है। इधर भी भारत, ऊपर भी भारत, इधर भी भारत, और चौथी तरफ इधर समुद्र। मतलब 3 तरफ भारत से घिरा हुआ देश। मतलब ऐसे मेरे हाथ के अंदर, यहाँ अंदर है बांग्लादेश, ठीक है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ, 3 तरफ किससे घिरा हुआ है? भारत से। मगर कई बार हमको ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि बांग्लादेश को सिर्फ हम ही टच करते हैं। तो हमको एक एग्जाम में पूछा हुआ बांग्लादेश किस किस के साथ बाउंड्री बनाता है, तो उत्तर दिया था भारत के साथ। तो सबने बोला केवल भारत के साथ, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? 3 तरफ भारत है और चौथी तरफ तो समुद्र है। तो बांग्लादेश का एक ही पड़ोसी है, वो भारत नहीं, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये मिजोरम के बाद एक लाइन खींच रहा हूँ, ये इतनी लंबी लाइन देखना, ये इतनी लंबी, ये मेरे दोनों उंगली से इतनी लंबी लाइन में देखिए, इस तरफ कौन है? म्यांमार है, और इस तरफ कौन है? बांग्लादेश। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो आई दिख रहा है आपको, ये जो बॉर्डर है, ये म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे बांग्लादेश हमको भी टच करेगा और म्यांमार को भी इतनी दूर में टच कर रहा है। फिर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 तरफ भारत ने इसको कवर किया है, और यही हमारा पड़ोसी है जिसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर है। क्यों है? आपको दिख रही है इधर की तीनों तरफ की, मतलब तीनों ही तरफ कवर है। तो सबसे बड़ा पड़ोसी, मतलब सबसे बड़ी सीमा रेखा इसी की है, 4096.7 किलोमीटर। ये याद करना पड़ता है क्योंकि बांग्लादेश नंबर 1 पे है। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी कौन है? बांग्लादेश, जिसके साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा स्पर्श होती है या साझा करता है भारत। ये लिख दिया 4096। अब इसमें 5 राज्य हैं बेटा। 5 राज्य कैसे याद करेंगे? आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, AM-TM। अब देखिए घड़ी में आप बोलते हैं AM और PM होता है, बस P को हटा के T लगाइए, 20 वाला। AM-TM आप बोलेंगे AM-PM, P को हटा के क्या करेंगे? TM। अब देखो इसके फायदे क्या क्या है। पहले तो बोलना सीखें, इसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, जैसे मैं बोलना सिखा रहा हूं वैसे आप बोलेंगे एक ही सांस में चारों नाम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको खूब बोल लीजिए 2-3 बार, क्योंकि ये काम करेगा। कैसे? ये तो बांग्लादेश की बॉर्डर बताएगा,
पहले बोलिए कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ए से क्या था, ऐसा नहीं, ऐसा तो फिर आप अरुणाचल प्रदेश बीच में ले आओगे, ठीक है ना, मणिपुर भी आ सकता है, एम लिखा है। आपको एक सांस में बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं, बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। और एक मन से जोड़ना पड़ेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कलर का पश्चिम बंगाल दिख रहा है बेटा, ये किसी जमाने में पूरा एक ही था। ये बांग्लादेश और बंगाल सब एक ही था, और ये हमारा पुराना बंगाल है। ये बंगाल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने तोड़ा था, मगर वापस एक हो गया था 1911 में, ठीक है, दिल्ली दरबार में। और उसके बाद जब देश हमारा विभाजित हुआ तो हमने इधर ये जो पाकिस्तान पढ़ा, ये भी हमने पाकिस्तान को दिया था और ये भी दिया था। वो तो बात अलग है कि 1971 में ये देश आज़ाद हो गया और इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको देश बनाने में। तो आपको क्या याद रखना है? AMTM प्लस पश्चिम बंगाल। AMTM का फुल फॉर्म कभी नहीं भूलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्यों सर इतनी बार बोल रहे हैं? क्योंकि अब देखिए दूसरा फायदा, संविधान भी आपको पढ़ना है। संविधान आप पढ़ेंगे, PSC की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी। संविधान में 12 अनुसूचियां होती है, आपको मालूम होना चाहिए। 12 अनुसूची मतलब 12 शेड्यूल होते हैं। उसमें जो 6ठे नंबर की अनुसूची है, ध्यान देना मेरी बात पर, 6ठे नंबर की अनुसूची में 4 राज्य दिए हैं, और वो चारों राज्य में जो जनजाति क्षेत्र है, ST वाला, ट्राइब्स वाला, उसके प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान किया गया है, प्रोविजन। तो वो 4 राज्य कौन से हैं, ये ही है उसका उत्तर भी। मतलब AMTM आपके 2 काम आएगा, एक तो बांग्लादेश की बॉर्डर बताएगा और एक संविधान की 6वीं अनुसूची बताएगा। कोई भी पूछेगा संविधान की 6वीं अनुसूची के 4 राज्य बताइए, आप बोलेंगे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही 4 लगेंगे। और आपको देखना है तो आप देख लेना, PSC में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्री में तो ठीक है, मेंस में पूछा हुआ 2-3 साल पहले मेंस में पूछा 18-19 के कि बताइए कि संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध किन 4 राज्यों से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पर मेंस में लिख के आए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनको 3 में से 3 नंबर मिले हैं। तो याद रखेंगे ये किसके काम आएगा? ये बांग्लादेश की बॉर्डर भी बताएगा और ये क्या करेगा? ये हमारी 6वीं अनुसूची भी बताएगा। अब मैक्सिमम बाउंड्री की बात करें तो मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ होगी? देखिए जरा, इस तरफ चलेंगे ना ग्रीन कलर, ये इस तरफ और ऊपर, ये पूरा 2 तरफ तो पश्चिम बंगाल ही है। तो मैक्सिमम बाउंड्री इसकी लगती है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला राज्य, ये पश्चिम बंगाल के साथ मैक्सिमम बाउंड्री लगती है। ये हो गया आप बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ एक बात ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए, कुछ बनाने जा रहे हैं। ये हमने ये पिंक कलर का छोटा सा राज्य बनाया, ये जो दिख रहा है, इसके 3 तरफ उंगली घुमा रहा हूं, देखिए इधर, इधर और इधर, ये तीनों तरफ बांग्लादेश है, तीनों तरफ बांग्लादेश है। ये भारत का त्रिपुरा राज्य है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। इसमें भी था ना असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसको 3 तरफ बांग्लादेश ने कवर किया है। तो आपको यह याद रखना है, त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप देखें ध्यान से, तो मतलब त्रिपुरा से जिधर भी बाहर निकलोगे आपकी बॉर्डर लग जाएगी। ये देखो, ये मैंने बना दी। तो इसी बॉर्डर को ध्यान देना, इस बॉर्डर को शून्य रेखा बोलते हैं। कई लोग समझते हैं पूरी बॉर्डर को, पूरी बॉर्डर का कोई नाम नहीं है। पूरी बॉर्डर कितनी है मैंने अभी बताया, 4096 पूरी बॉर्डर। मगर जो त्रिपुरा, ध्यान देना, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसी का नाम है शून्य रेखा। शून्य रेखा या जीरो लाइन, शून्य रेखा। कई बार पूछ लेते हैं शून्य रेखा क्या है, तो आप बोलेंगे भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है, विभाजन रेखा है, उसी को बोलते हैं शून्य रेखा। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि बांग्लादेश हमसे घिरा था। देखो, बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा है, जबकि भारत का त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। इसी को शून्य रेखा बोलते हैं। ये हो गए हमारे 6 पड़ोसी। ये 6 पड़ोसी कौन कौन से? देखिए, पाकिस्तान 1, चीन 2, नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5 और बांग्लादेश 6। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। ये बचपन में MBA किया है, ये बहुत फॉर्मूला चल चुका है, आप भी याद कर लीजिए। बचपन में MBA किया, अभी बड़े होकर नहीं किया, बचपन में किया। बा से बोलेंगे बांग्लादेश, देखते जाना क्या बता रहा हूँ, बांग्लादेश। चा से बोलेंगे चीन, पा से बोलेंगे पाकिस्तान, ना से बोलेंगे नेपाल। ये देखो, ये में से कोई मतलब नहीं है। एम से बोलेंगे म्यांमार, बी से बोलेंगे भूटान, ए से बोलेंगे अफगानिस्तान। अभी मैंने अफगानिस्तान नहीं बताया, उसको भी देख लो, खत्म करो। इधर देखो, आपको याद है मैंने 2 लाइन खींची थी। ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के इधर पाकिस्तान है और इस लाइन के इधर चीन है। तो आप बोलेंगे सर ये बीच में क्यों छोड़ दिया आपने? ये बीच में जो है बस इतनी ही बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगी है। अब ये अफगानिस्तान किधर से आएगा? देखिए, ये पाकिस्तान की पिछली बॉर्डर बताई थी, ठीक पाकिस्तान के पीछे जो है वही अफगानिस्तान है। तो वो घूम के आएगा, देखो यहां से यहां टच करेगा। मगर समस्या क्या है? समस्या देखना क्या है, यहां पर जितना अफगानिस्तान आपको टच कर रहा है वो 106 किलोमीटर है, और भारत का एक ही राज्य है, वो कौन सा है? लद्दाख। तो भारत का पड़ोसी एक और हो गया अफगानिस्तान, लिख देते हैं। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, सबसे कम सीमा रेखा इसी की है। और उसके बाद लिख देते हैं एकमात्र राज्य कौन सा है? लद्दाख।
लद्दाख एकमात्र राज्य है, और लद्दाख का भी कौन सा एरिया है, पीओके। अभी पीओके पे अगली क्लास में समझाएंगे। अब देखिए बचपन, बचपन में MBA ये लिख दा, में से मतलब नहीं है, MBA ये। अब ये जो बचपन में MBA आप बोलेंगे बेटा ये सीक्वेंस से जमा हुआ है, मतलब आपसे ऐसा पूछते हैं कि बताओ पहला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ है, आप बोलेंगे सर बांग्लादेश के साथ है। अब इसको यदि आपने याद कर लिया जो मैं लिख रहा हूँ तो और अच्छी बात है, नहीं याद किया, जिससे डिजिट याद नहीं होगा वो पूरा ये सूत्र तो याद करेंगे हमेशा के लिए जब तक ऑफिसर नहीं बन जाते। बचपन में MBA ये जमाया है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितनी एक बार बोल लीजिए, बोल लेंगे तो याद होगा क्योंकि ये पहला राज्य है। 4096 चीन और पाकिस्तान। आप एक काम करें, पाकिस्तान की रटिए 3323, फिर इसको उल्टा करिए, 3 को इधर लाइए, 2 की जगह 4 करिए, ये 3 3 बना के इनको पैक कर दीजिए, ये बन गई चीन की 3488, नेपाल की 1751, म्यांमार 1643 और 699 भूटान। ये हो गई कंप्लीट, ये सभी की लंबाई है। ये बचपन में MBA किया। अब मैंने यहाँ पर बता दिया मेक मोहन इनकी है, भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा है। एक बताना भूल गए, ध्यान दीजिए, 1896 के बाद है सर मॉर्टिमर डूरंग, ये किसी व्यक्ति का नाम है, डूरंड, मॉर्टिमर डूरंड, ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक लाइन खींची जिसका नाम है डूरंड लाइन। जरा देखिए ध्यान से, पहले ये हमारा हाथ रखा है, पहले भारत यहाँ तक था क्योंकि अभी पाकिस्तान है, मगर 1947 तक तो हम साथ में थे, तो 1947 तक भारत यहाँ था। तो मेरे हाथ के पीछे कौन है, मैंने अभी बताया अफगानिस्तान है। तो भारत और अफगानिस्तान पड़ोसी थे, हम अफगानिस्तान के पड़ोसी थे। आज की तारीख में उसका मेन पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान। तो हम दोनों के बीच, मतलब किन दोनों के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन डिसाइड हुई जिसका नाम है डूरंड रेखा, जो कि 1896 में मिस्टर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा डिसाइड की गई थी। तो क्या याद रखेंगे, ये भारत और अफगानिस्तान की रेखा। कई बार पूछ लेता डूरंड लाइन, तो आप बोलेंगे इंडिया और अफगानिस्तान, मगर पाकिस्तान बन गया है। तो पाकिस्तान बनने के बाद अब भारत तो इधर आ गया, वो ये पूरा पाकिस्तान हो गया। तो आज ये डूरंड रेखा किसकी लाइन बन गई है, तो आप बोलेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आज की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे डूरंड लाइन, इसका नाम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गए भारत के 6 पड़ोसी। अब आगे बात करेंगे और अगली क्लास में देखेंगे भारत के समुद्री पड़ोसी और इनमें जो भी विवाद है उसके बारे में। जब तक के लिए जय हिंद।